Hello, it's me, long time no see, and this is episode 162 of the जिनका सीरीज। यहाँ पे हम फिर से एक एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं बेस्ड ऑन योर ओन सबमिशंस जो कि आपने मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भेजे थे, और उसी को यूज़ करते हुए वी हैव अनदर एपिसोड जो कि ऑब्वियसली वो देखने के लिए आप लॉग इन ट्यून इन कर रहे हैं। लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस एंड बिजनेस एज यूजुअल। और पहली स्टोरी हमारी आ रही है फ्रॉम जकी साहब, इस्लामाबाद की। ये कहते हैं कि कुछ अरसे पहले, लाइक एक साल पहले या उससे थोड़ा पहले, ये इंटर्नी थे, इंटर्नशिप कर रहे थे एक सॉफ्टवेयर हाउस में इस्लामाबाद के। अब ये कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में था, कोई सेमेस्टर ब्रेक पे था, समर्स थे वटेवर, और ये अपने एक और भी लड़का इंटर्नी था, तो ये साथ जाते थे। ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 4 था इनका, लेकिन होता सिलसिला ये था कि दिस वाज अ सॉफ्टवेयर हाउस, तो ये डिवाइड हुआ था दो हिस्सों के अंदर। एक रिक्रूटमेंट सेक्शन था, एक डेवलपमेंट सेक्शन था, दोनों अलग अलग थे, बीच में उनके एक हॉल था। अब ये क्योंकि इंटर्नी थे तो ये एक इनकी प्लेसमेंट ऐसी थी कि ये अपने जो सेक्शन था उसके एंड पे बैठे हुए थे, और बाकी सामने इनकी कैबिन्स बने हुए थे जहाँ लोग काम करते थे। तो ये एक जब ओपन एरिया में ये और इनके कॉलीग जो थे, जो इंटर्नी थे, ये वहाँ काम करते थे। जनरली ये लोग लंच वगैरह बाहर जाते थे, लेकिन क्योंकि थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का इशू होना शुरू हो गया था, ऑब्वियसली ये इंटर्नी थे, तो इन्होंने ऑफिस में बैठ के लंच करना शुरू कर दिया। अब ऑफिस सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह थोड़े पुअरली लिट होते हैं, क्योंकि स्क्रीन्स होती हैं, उस पर फोकस होता है, तो ज़्यादा लाइट्स कम होती हैं ताकि आई स्ट्रेन का प्रॉब्लम थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो ये वहाँ बैठे हुए थे, 3 बजे का टाइम था, लंच कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि उस दौरान में बड़ी खामोशी थी, इनके कंधे पे किसी ने थपथपाया, तो ये इंस्टिंक्टिवली ऑटोमेटिकली बंदा मुड़ जाता है कि हाँ भाई क्या हुआ। तो वहाँ कोई नहीं था, तो उस वक्त तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन फिर इनको एक हैरत हुई, मतलब इतनी जल्दी, मतलब ऐसे थपथपा के कौन जा सकता है। इधर उधर इन्हें देखना शुरू किया। कैबिन इनके सामने जितने थे सब खाली थे, कॉरिडोर में कोई नहीं था, दूसरा इंटर्न नहीं था नहीं। इनको एक खौफ सा महसूस हुआ और ये बाहर की तरफ निकल लिए। आधा घंटा लगाने के बाद ये वापस अंदर आए और अपना काम रूटीन स्टार्ट किया। इन्हीं ने फिर वही बात जो नोटिस की कि देयर वाज समथिंग ऑफ अबाउट दैट ऑफिस स्पेस। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस एक्सपीरियंस। तो हाँ, ऑफिस स्पेसेस क्योंकि एम्प्टी होती हैं ज़्यादातर, ख़ास टाइम पे लोग होते हैं, उसके बाद नहीं होते, तो अक्सर ऑफिस स्पेसेस के अंदर ये सुना जाता है और देखा भी जाता है। बहुत सारे जापानीज़ ऑफिसेज़ की आपको ये स्टोरियाँ मिलती हैं कि ऑफ आवर्स में वहाँ पे होता है, फ़िल्में बनती हैं, वीडियो गेम्स बनते हैं। बड़ा मतलब एक जॉनरा है ये, तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब इन द हिस्टोरिकल सेंस। मुझे खुद एक्सप्लोर करने का कोई शौक नहीं है ऐसे हॉन्टेड ऑफिसेज़। बहरहाल, कोई हो कब ऐसी और कहानियाँ तो ज़रूर भेजिएगा। अब अगली स्टोरी हम्माद साहब की आ रही है, जो कि कहते हैं ये वाक़या पिंडी ग़ेब नाम की एक गाँव में हुआ, जहाँ ये बेसिकली इनके चचा का वाक़या हुआ, और ये वहीं से उनका ताल्लुक़ है। अब ये कहते हैं कि वहाँ पे एक स्कूल है, ये बेसिकली गाँव एरिया है, और एक स्कूल है जो 1900s का बना हुआ है और काफ़ी पुराना है। और जब ये मतलब इनकी जनरेशन आई स्कूल जाने वाली, तो कहना मतलब ये सुनना लोगों ने शुरू किया कि ये हॉन्टेड है स्कूल, और इधर ये मसला है, वो मसला है, वटेवर। इनके सब बड़े बुजुर्गों ने उधर से पढ़ा, लेकिन बहरहाल एज सच कोई इतना असर पे इस चीज़ को नहीं सवार किया। लेकिन बहरहाल इनके जो चचा हैं वो क्योंकि बड़े शरारती से थे, और बेसिकली उन्हीं ने कुत्ता पाला हुआ था, उसको टहलाते रहते थे, तो रात में अक्सर वॉक पे उसको ले जाते थे। एक रात क्या हुआ कि ये अपने कुत्ते को लेके निकल गए टहलाते टहलाते, क्योंकि छोटा सा गांव था, ये स्कूल के पास पहुंच गए। अब 9-10 बजे का टाइम था, और 9-10 बजे पुराने ओल्ड स्कूल दो गांव के अंदर जनरली सन्नाटा ही होता है। शहरों में 10 बजे थोड़ा चहलकदमी होती है, लेकिन इस टाइम अराउंड ज़्यादातर लोग सो चुके होते हैं, तो सन्नाटा होता है। अब ये वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने नोटिस किया कि
जो लाइट्स हैं स्कूल की वो ऑन है या कहीं स्पेसिफिक जगह की ऑन है। और कुछ मतलब कभी देखा नहीं था इन्होंने कि रात में यहाँ की लाइट जल रही हो। इनको कुछ जोश चढ़ा कि आखिर इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो दीवार पे चढ़ गए देखने के लिए कि क्यों, मतलब अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर ये देखते हैं कि दो बच्चे आराम से मतलब रोशनी में खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, जो आम मतलब बैठ के सुकून से। अब इस टाइम का लेट, मतलब 10 बजे का गांव का सेटिंग और स्कूल में इस टाइम पे हैरत हुई। एक ऑटोमेटिकली इन्होंने उससे बच्चों से पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। अब जब इन्होंने ये बात मतलब चौंक के बोली तो बच्चों ने इनका नाम लेके इनको मुखातिब किया और बोला कि तुम भी आ जाओ और हमारे साथ बैठ जाओ और खेल लो। इस चीज़ को सुन के ये और शौक में चले गए क्योंकि इन्होंने अपना नाम उन बच्चों को नहीं बताया था और ना वो उनको पहचानते थे। इनको कुछ गड़बड़ लगी कि ये वैसे स्कूल मशहूर है और ये हो रहा है, तो ये उतरे और घर की तरफ अपने भागने लगे। घर पहुंच के कि जैसे तैसे करके थक हार के ये सो चुके थे और सुबह जब उठे तो उनको बुखार था। तो उनकी वालदा ने जब पूछा और ये सब पता चला कि रात में इन्होंने ये किया और फिर ये अंजाम हुआ, तो बहुत डांट पड़ी। और अब ये इनके ख़ानदान में एक स्टोरी बन चुकी है जो सुनाई जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं अली साहब की, और ये 1 महीना पुरानी बात कर रहे हैं अपने एक दोस्त की, जिसका नाम जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है, नीला है, नीला है, समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल बता दिएगा बाद में, एनी हाउ। अभी कहते हैं इनके जो दोस्त हैं इनके पड़ोसी हैं, तकरीबन एक दो मतलब करीबी हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये आना जाना लगा रहता था। और ये एक दिन मतलब उसके यहाँ गए हुए थे और माहौल थोड़ा सा अजीब सा था और रात का टाइम था, लोग नहीं थे, मतलब चहलकदमी नहीं थी, लोग आगे पीछे नहीं थे और एक सन्नाटा था घर में, जो कि एक अजीब सा माहौल, एक घबराहट से पैदा हुआ था। अब ये कहते हैं कि ये अपना कुछ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और सन्नाटा और उसको इग्नोर कर रहे थे कि इनको एक आवाज़ आई। और आवाज़ ऐसी आई जैसे कि कोई बड़ा अफ़सोस कर रहा हो और कोई इस तरह की बातें कर रहा हो, लेकिन फ़ीलिंग टोन में अफ़सोस और गम था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रहा है। अब ये मतलब आवाज़, घर में कोई नहीं, एक दूसरे को देख के ये परेशान और समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद अजीब हरकतें, बदबू एक आ रही है। उसके अलावा ये कहते हैं कि बदबू के अलावा आवाज़ें तो आ ही नहीं थी, फिर एक चीखने की भी आवाज़ आई। और उसके बाद ये भाग के, मतलब पहले तो इन्होंने पूरा घर तलाश किया, पहले सोच के कि शायद कोई हो, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो खौफ के मारे ये भाग के इनकी वालदा के पास गए, जिसने इनको कहा कि तुम लोगों का ख्याल होगा, मतलब दिमाग, मतलब कुछ होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग हैपनिंग हियर। अब ये कहते हैं कुछ दिनों के लिए उसके साथ ये रह रहे थे और एक रात इन्होंने नोटिस भी किया कि इनके कमरे में एक डब्बा रखा हुआ था जिसमें दरारें पड़ी हुई थी और वो इनकी आंखों के सामने खुद ही ठीक हो गया। और सिमिलरली कभी कभी रातों को कोई आना जाना, किसी का महसूस होना उस घर में, मतलब मैं लगता था कि कोई हो ना हो, लेकिन ये महसूस करते थे कि कोई बंदा इनके साथ है। बहरहाल इन लोगों ने जब शोर मचाया कि भाई इस घर में कोई प्रॉब्लम है, तो इनके घर वालों ने किसी को, किसी पीराना पीर को या किसी चीज़ को बुलाया। फिर उसने कंफर्म किया कि इस वाकई घर में कुछ है और फिर उसको भगाने का किया और इन लोगों की काउंसलिंग की, जिसके बाद ये भी रिलैक्स हुए और घर भी सुकून में आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अक्सर ये शॉकिंग होता है लोगों को रियलाइज़ करना कि कुछ घर में है, लेकिन हर दफ़ा घर में नहीं होता, कभी कभार वाकई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, योर माइंड इज़ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू, तो आपने सुना ही होगा। तो ये भी होता है, लेकिन बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात है। तो ये चीज़ें थोड़े सा ज़रा लॉजिकली भी और रिलीजियसली भी हैंडल करनी चाहिए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब्दुल रहमान साहब की। अब अब्दुल रहमान साहब कहते हैं कि मैं जॉगिंग किया करता था, और ये तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी या 3 हफ्ते पुरानी समथिंग लाइक दैट कहानी है। और इनकी जो घर के सामने सड़क है वो उस मेन रोड, मतलब सीधी जाती थी मेन रोड को,
और वहाँ पे एक गेट था जो एक गांव की तरफ छोटा सा बना था, वहाँ जाता था। ये मगरिब के टाइम पे अक्सर जॉगिंग करने उसी रोड पे जाते थे। 1 किलोमीटर का ट्रैक था, अपना आगे पीछे जाते थे और सुकून से अपना करते थे। बड़ा मज़ा आता था इनको, बकौल इनके बड़ा अच्छा रूटीन था। अब इसी तरीके से एक दिन कहते हैं कि मुझे देख, वो गांव मैंने देखा नहीं था, तो जोश इनको चढ़ा हुआ था और ये वहाँ दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे गेट से, और इन्होंने कहा बस देख लेते हैं जाके, और मगरिब के बाद के टाइम ये वहाँ से आगे बढ़े और गांव की तरफ चल पड़े। शुरू में गांव की कहते हैं दुकानें थीं, थोड़ी बहुत चहल पहल थी, लोग थे, तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी अंधेरा था। लाइटिंग या मतलब रोशनी के लिए कुछ ख़ास इंतज़ाम वहाँ नहीं था, थोड़ा अंधेरा अंधेरा था वहाँ पे। तो ये ऐसे ही अपना चलते हुए, जॉग करते हुए गांव में और आगे जाने लगे। अब जैसे जैसे आगे जाने लगे, रोशनी भी कम होती गई, चहल कहल भी कम होती गई, हत्ता कि ऐसी जगह आ गई जहाँ कहीं कहीं छोटे छोटे हट्स की तरह घर बने हुए थे और सन्नाटा था। कहीं पे झाड़ियाँ थीं, बिल्कुल ज़मीन, खाली ज़मीनें थीं, और इस तरह का मतलब सन्नाटा एरिया आ गया। अब ये जा रहे हैं और अपना चलते जा रहे हैं, तो इनको महसूस हुआ कि सीधे तरफ से कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ कुसर पुसर कुछ चल रही है चीज़। तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसे जगह में आ गया हूँ जहाँ झाड़ है, जहाँ इस तरह का वीराना है, कोई जानवर होगा, कोई छोटा मोटा। तो वो बढ़ने लगी आवाज़, और उसके साथ ये कहते हैं कि मुझे आवाज़ें आने लगीं, हल्की हल्की, जैसे कोई किसी को आराम से कोई सरसराहट से बोलता है वैसे आवाज़ आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है। इनको फिर अजीब सा फील होने लगा, ये मामा ये कुछ नॉर्मल नहीं है, मतलब अगर कोई जानवर भी है तो इंसानी लहजे में कि इस तरीके से कैसे बात हो रही है। तो बकौल इनके कि एक और आवाज़ आई, जैसे कि तार होता है ना, मतलब ल- तार होता है आपका, तो उसको आप मार्बल पे जब घसीटते हैं या मारते हैं तो वैसे एक आवाज़ आती है। तो वो आई, तो ये वापस पलट गए और वापस जाने लगे जहाँ से ये आए थे, गांव की तरफ, मेन मतलब दरवाजे की तरफ। अब ये चलते हुए जा रहे हैं, और जो आवाज़, सबसे ज़ाहिर सी बात है क्योंकि पलट गए थे, तो जो सीधी तरफ से आ रही थी वो उल्टी तरफ से आ रही थी, और वो आवाज़ें आई जा रही थी। और वो आवाज़ जैसे कोई कुसर पुसर कर रहा है, कुछ आराम आराम हल्की हल्की आवाज़ में बोल रहा है, जो कि इनको समझ में नहीं आ रही, वो आई जा रही हैं, और ये तेज़ तेज़ चले आ रहे हैं ज़मीन की तरफ देखते हुए। अब ये कहते हैं कि अब बार बार कोई कुछ बोल रहा है और इस तरह हो रहा है, तो बस एक रिफ्लेक्सली आदत, मतलब ऐसे ही अचानक से इन्हीं ने पलट के उस आवाज़ की तरफ देखा, तो इन्होंने देखा कि कोई छोटा बच्चा या बच्ची है जिसकी अजीब पुराने और घिसे हुए कपड़े, और उस अंधेरे में उसकी आंखें जो हैं बिल्ली की तरह चमक रही हैं, और वो कुछ बोल रहा है जो समझ में नहीं आ रहा। इसका देखना था, और उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और गांव की मार्केट की तरफ जाने लगे। जल्दी जल्दी ये वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही मार्केट में ये पहुँचे, क्योंकि उस तरफ वो देख नहीं रहे थे, तो जो आवाज़ें आ रही थी वो ख़त्म हो गई। वहाँ से फिर इनको अंदाज़ा हुआ कि उस चीज़ ने शायद इनकी जान छोड़ दी, और बस जल्दी जल्दी करके अपने घर पहुँचे। और घर पहुँच के ये कहते हैं कि बस मैं तबीयत अजीब होने लगी, और बस समझ में आ गया कि कुछ बुखार सा हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और ये बीमार पड़ गए। बहरहाल अब ये कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने दोबारा उस गांव की तरफ रुख भी नहीं किया। तो वो क्या चीज़ थी, वो बच्चा किसका था, क्या था, जो भी था, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने मांगी, क्योंकि उनको और हमको भी समझ में आ गया है वो क्या था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। आई रियली होप कि आपने जॉगिंग नहीं छोड़ी, कि जॉगिंग इज़ मतलब नेसेसरी फॉर हेल्थ, और एक अच्छा रूटीन एज यू सेड है, तो करते रहें। और इससे सबक ये मिलता है कि बिला वजह किसी के गांव में घुसने की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स अगेन। आगे बात करते हैं आयशा साहिबा की, जो कि बताती हैं कि इनके दादा गांव में रहते थे, और वो शहर से एक दिन वापस आ रहे थे अपनी बैलगाड़ी पे। उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे, उनके कोई अंकल भी थे, और अंधेरा था और वापस आ रहे थे, पुराना ज़माना था, कोई लाइट्स वाइट्स भी नहीं थी। रास्ते में इनको इनकी बैलगाड़ी के सामने एक
बकरी आ गई, जो बहुत मतलब बकरी का बच्चा आ गया, जो रास्ते में सामने चिल्लाता हुआ इनके आया और मतलब इस तरह आ गया जैसे कि उनको रुकना पड़ेगा। इन्होंने कुछ सोचा नहीं, उसको उठा के पीछे गाड़ी में फेंका और चल पड़े। अब ये कह रहे हैं कि चलते चलते वो अपनी एक टांग लटका ले बाहर बैलगाड़ी से और ये जाते रहे, फिर वो पकड़ के उस टांग को अंदर डाले। लेकिन फिर जब ये करें थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो इनको एहसास हुआ कि जो वो टांग लटकाता है वो लंबी हो जाती है थोड़ी, और फिर उसको अंदर करते हैं, फिर थोड़ी और अननेचुरली बढ़ जाती है। इनके दादा ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उस बकरी के बच्चे को उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। अब ये कहते हैं कि वो जैसी बाहर गिरा तो वो गिरा नहीं, वो एक तब्दील होके किसी एक काले साए की मानंद कोई चीज़ बन गया और उसने एक अजीब से लहजे में इनसे बोला कि मैं तेरे दोस्त के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे भगा दिया, या इस तरह की कोई बात करके बात ख़त्म कर दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी ऑफ योर दादा। और ये एक और बकरी के बच्चे वाली स्टोरी आ गई है। नंबर मुझे याद नहीं है, 75 85 वट एवर। तो अगर किसी को याद हो तो ज़रूर मुझे बता दे। इसके बाद हम आगे और हमारे पुरानी लिखने वाली की बात करते हैं, यास्मीन साहिबा की, जो कि अपने एक दोस्त के बारे में बता रही हैं। ये अमेरिका में रहती हैं, तो नर्स मेरे ख्याल है ये भी हैं। तो इनकी एक दोस्त न्यू ऑर्लिन्स गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी छुट्टी वुट्टी मनाने वट एवर। तो उसका ये ज़िक्र कर रही हैं इनकी दोस्त। तो अब ये बताती हैं कि ये वहाँ किसी बेड एंड ब्रेकफास्ट में रुकी थी और वो तो घूमने फिरने गए थे, तो ऐसी जगहें तो सिर्फ सोने के लिए होती हैं। कहते हैं सब ठीक था, पहली रात घूम फिर के आए, रात का कोई 2 बज रहा होगा, अपने कमरे में आए, लेटे और वो नींद में थी, कोई फ़ोन पे था, कुछ कर रहा था, टीवी लगा हुआ था और ये अपने मैट्रेस पे लेटे हुए थे कि बेड के नीचे से ऐसा लगा किसी ने मैट्रेस पे मुक्के मारना शुरू कर दिए और ज़ोर-ज़ोर से मार रहा है जैसे कि तोड़ देगा। ये तो बस एकदम से मतलब आधी नींद में मतलब इस तरह कोई करे पलंग को तो क्या होगा, वो उछल के वापस मतलब कूदे और उस कमरे से बाहर जाने का रास्ता था जो कोर्टयार्ड सा एरिया था वहाँ जाने का, और वहाँ ये भागकर पहुँचे। ये कहते हैं कुछ देर बाहर पहुँच के, क्योंकि नींद में से इस तरह झटका लगने से उठ के भागे थे, तो थोड़ा सा होश में आए, थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा ये हुआ क्या है। और उस रूम से निकलने का तो एक ही दरवाज़ा था जिस तरफ ये देख भी रहे थे, उस बारे में सोचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ गए, देखते हुए कि ये कोई हमारे कमरे में था क्या था। अंदर गए, नोटिस किया कि बेड इतना नीचे है कि उसके नीचे जाना नामुमकिन है, कोई घुसना नामुमकिन है और पूरे रूम में और कोई जगह ही नहीं है छुपने की। तो ये हुआ क्या था? अब सोच में तो पड़े, लेकिन नींद में भी ठीक ठाक थे और एक वहम समझ के कि शायद कोई झटका आया हो या कुछ हो, लेकिन अपने आप को लोग तसल्ली बड़े आराम से दे लेते हैं ऐसे सिचुएशन में जब कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मतलब खैर है, कुछ नहीं होता, और ये लोग सो गए। अब ये कहते हैं अगले दिन उठे, बाहर निकल गए, पूरा दिन घूमते फिरते रहे और उसके बाद रात में आए और सो गए क्योंकि थके हुए थे काफ़ी। कहते हैं रात में इनके जो बॉयफ्रेंड थे इन साहिबा के, वो सोते में से उठे तो उन्होंने नोटिस किया कि बाथरूम की लाइट ऑन है और कोई उसमें है। तो उन्होंने सोचा कि ये जिनको लेके जिनके साथ गए हैं वो अंदर होंगी। तो देखा कि लाइट ऑफ हुई और अंधेरे में कोई बाहर निकला। इन्होंने सोचा कि भाई इनके मतलब बराबर में ही तो वो गई होंगी, ये अपने लेटे हुए थे। अब लेटे लेटे थोड़ी देर में इनको एहसास हुआ कि जो वहाँ से निकला था उसने मेरे बराबर में आके बैठना लेटना था, तो बेड हिला नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो ये करवट बदल के इन्होंने उस तरफ देखा तो इनकी जो थी वो बराबर में लेटी हुई थी और वो सो रही थी बेखबर। लेकिन एक और शख्स वो बाथरूम से आया था, वो एक और कोई आदमी था जिसके लाल किस्म कलर के कुछ बाल थे और वो इनकी तरफ यानी इनकी बेगम होने वाली वटेवर की तरफ गौर से देख रहा था। ये देख के वो हड़बड़ा गया, उसने लाइट वाइट की तरफ मतलब एक उसके मुंह से आवाज़ निकली और वो उसने हड़बड़ा के लाइट ऑन करने की कोशिश की और जैसे ही लाइट ऑन हुई तो वहाँ कोई नहीं था। अब ये कहते हैं कि
ये वो वाक़यात हैं, लेकिन ऐसी ये क्लाइमैक्स है कि जब बंदा देख लिया, उससे पहले भी छोटी-मोटी चीज़ें वहाँ होती थी जिस पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि कभी दरवाज़ा खुल जाता था क्लोज़ेट का, या बाथरूम की कैबिनेटें जो हैं वो खुल जाती हैं, और क्योंकि ये लो सीज़न था यानी ज़्यादा गेस्ट नहीं थे वहाँ, तो ऊपर के फ्लोर्स में चहलकदमी की आवाज़ें आती थीं, जबकि ऊपर का फ्लोर ही खाली होता था। और कमरे में कभी-कभी किसी बड़े मियाँ की आवाज़ आती थी, जो बड़ी प्यार से कोई बात करते थे, बड़े धीमे लहजे से, लेकिन जो भी बोलते थे वो समझ में ही नहीं आता था कि वो बोल क्या रहे हैं, बस एक उम्र का अंदाज़ा लहजे से हो जाता था। और एक आम चीज़ जैसे थी कि ये बताते हैं कि सोते-सोते एक मैगज़ीन इन्होंने साइड टेबल पे रखा, जब सो के उठे तो वो मैगज़ीन यहाँ की बजाय कहीं और कमरे में पड़ा होता था। ये आम बात थी। जब इन्होंने आगे होटल वालों से बात की, पूछ-गछ की और बताया, तो उन्होंने बोला ये न्यू ऑरलीन्स है, यहाँ ये बहुत कॉमन है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और बाद में इनको ये भी पता चला कि जिस जगह ये रुके हुए थे, हरिकेन कैटरीना जब आया था, तो उस हरिकेन में कोई बहुत ही ज़ईफ़ कपल इधर था, जो कि जिसको ये इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे वक़्त पे, तो वो वहीं मर गया था। अब ये नहीं पता कि वो किस कमरे में मरा था, लेकिन होटल वही था। तो थैंक यू यास्मीन फॉर शेयरिंग योर फ्रेंड स्टोरी। और ज़रूर कोई और भी हों तो न्यू ऑरलीन्स की ज़रूर शेयर करिएगा। वी विल फीचर दैट इन नेक्स्ट होपफुल पॉडकास्ट। अगली स्टोरी आ रही है अयान साहब की, जो कि लिखते हैं, ये इंडिया से हैं, कहते हैं मैं 19 साल का हूँ, और ये बता रहे हैं किसी ऐसी चीज़ का जो कि अब इन्होंने जाके रियलाइज़ की है अपने बड़े भाई से एक दिन बातें करते हुए, जो इनके साथ बहुत पहले हुआ। अब ये कहते हैं कि ये तीसरी क्लास में थे, और इनकी अम्मा जो थीं वो इनको अक्सर रात को डराया करती थीं, सो जाओ वरना काली अम्मा आ जाएगी, और इस तरह की बातें करती थीं। ये डर जाते थे क्योंकि भूत वगैरह और प्रेत से डरते थे, लेकिन इनको बड़ा क्यूरियोसिटी भी होती थी और इस तरह की चीज़ों में घुसते भी रहते थे। तो बहरहाल एक रात क्या हुआ कि ये सो रहे थे, तो रात को ये सोते में से उठे और पानी पीने के लिए, मतलब प्यास लग रही थी, चले गए। वहाँ पहुँचे, फ्रिज से बोतल निकाली और मुँह, मतलब बोतल से मुँह लगा के पीने लगे। तो हल्की सी जो रोशनी फ्रिज से निकलती है, उससे ऊपर इन्होंने देखा तो एक औरत चाकड़ी मार के फ्रिज के ऊपर बैठी हुई है, अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है और इनको घूर रही है, और घूर ऐसी आंखों से रही है जो कि समझ लें एक तरीके से उनमें से हल्की सी कोई रोशनी भी निकलने, मतलब ग्लो कर रही थी। अंधेरे में आंखें उसकी नज़र आ रही थी। इनका तो मतलब हाल बुरा हो गया, और उसकी मुस्कुराहट को देख के बस ये बेहोश हो गए। इनकी आंख खुली तो ये अपने वालिदैन के कमरे में थे, और इन्होंने जब बात करने की कोशिश की कि रात में क्या हुआ था, तो इनके अब्बा ने इनको कहा कि तुमने ख्वाब देखा था और ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसी कोई बात नहीं है, और इस तरह करके रफा दफा कर दिया। जबकि इनको अच्छे से याद था कि ये कमरे से उठे, अपने भाई के साथ अपने कमरे में सो रहे थे, वहाँ से उठ के गए और जिस कमरे में फ्रिज था वहाँ तक गए, पानी पिया और वहाँ गिरे। जबकि इनके वालिद कह रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ ही सोए थे रात में। तो बहरहाल किसी भी तरीके से ये बात आगे पीछे हो गई, और कुछ अरसे के बाद, अब जैसे अभी की बात कर रहे हैं, तो ये तस्करा दोबारा निकला, तो इनके भाई ने बताया कि रात में तुम गिरे हुए वहाँ मिले, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम्हें अब्बा उठा के अपने साथ लेके गए, और फिर तुम्हें जानबूझ के ये बोला गया ताकि तुम, मतलब रिलेट ना कर पाओ कि उस रात हुआ था कि नहीं हुआ था। गैस लाइटिंग कहते हैं इसको। बहरहाल अब ये कहते हैं कि इन्होंने रियलाइज़ किया कि ऑल्दो सब ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, लेकिन उसी दिनों में घर में काफ़ी कुछ हुआ, कुरान ख़ानी हुई, वो जिस जगह फ्रिज था वो वहाँ से चेंज किया गया ताकि रात में अगर कोई पानी पीने कोई निकले तो उस जगह ना जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये यही कहते हैं कि उसकी क्रीपी स्माइल ये आज तक इनको याद है और भूल नहीं सकते। अब इसी तरह का एक और कहानी है जो जिन्होंने भेजा है, उन्होंने अपने आप को सैली कहा है। अब ये कहते हैं, इनकी कहती हैं, ये उनकी फूफो की कहानी है, जो सुबह नमाज के बाद उठती थी, नमाज पढ़ के खेतों में जाके अपना काम करती थी,
और ये गांव मतलब आप समझ ही गए होंगे कि गांव और विलेज लाइफ की स्टोरी है। अब वो सुबह जब नमाज़ पढ़ के जाया करती थी तो अपना एक पड़ोसी था इनका, पड़ोस में इनका एक कोई था दोस्त जिसको वो साथ लेके जाया करती थी। तो उन साहिबा को उठाने के ये जाया करती थी, एक आध खेत क्रॉस करती थी, उनको उनके घर से लेती थी और फिर ये लोग जाके जानवरों का चारा वगैरह काटते थे और सब कुछ करते थे। अब ये कहती हैं एक दिन, क्योंकि ऑल्दो रोशनी नहीं थी, क्योंकि ऐन सुबह सवेरे का टाइम था नमाज के फ़ौरन बाद का, तो ये अपनी दोस्त को लेके जाने लगी तो इनको उसमें आवाज़ आई उस रास्ते पे जहाँ पे जा रही थी खेत में से, कि घोड़ा कोई दौड़ा रहा है। अब जैसे जैसे आवाज़ बढ़ी तो उन्होंने देखा एक नहीं दो घोड़े इनकी तरफ पूरी स्पीड में आ रहे हैं और इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये मतलब आगे पीछे हों, कहीं भी जगह हों, और वो जगह ऐसी थी कि कहीं लेफ़्ट राइट हो भी नहीं सकती थी, वो पूरी चीज़ इनके ऊपर आ रही थी। अब जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा और क्योंकि कम रोशनी का टाइम था, तो उन्होंने नोटिस किया कि उसके ऊपर जो सवार बैठा हुआ है घोड़े पे, उन दोनों घोड़ों के ऊपर एक सवार है जिस पे आग लगी हुई है या वो आग का बना हुआ है और वो जलता हुआ इनकी तरफ भागता हुआ रहा है। वे कहते हैं क्योंकि जगह ऐसी थी और दीवार विवार भी थी उस रास्ते में, तो कहीं साइडों में भाग नहीं सकते थे, तो बस मतलब पीठ मोड़ के उसकी तरफ ये लोग ज़मीन पे बैठ गए। अब ये कहते हैं जी हम बैठ गए ये सोच साच के कि बस ये तो ऊपर से ही जाएगा। तो वो इनमें से गुजरा, तो वो कहते हैं ऐसी कोई शदीद गर्मी और तपिश की लहर इनमें से गई कि अगर वो कुछ सेकंड भी स्लो होता तो ये लोग झुलस जाते। उसके जाने के बाद इन्होंने खड़े होके मतलब हैरत में देखा कि हमारे आर पार कोई चीज़ चली गई, और फिर आगे पीछे देखा तो वो भागता हुआ अपना जा रहा है आगे दूर, और हर तरफ खाली है। और ये कहते हैं कि इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो भी चीज़ थी बला थी वो चली गई, और उसके बाद काम वाम छोड़ के अपने अपने घर को सीधा रवाना हुए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। ऑन इस तरह की चीज़ें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ज़्यादा देखी गई हैं, जिसमें आग लगी हुई होती है, बगैर सर का होता है, घोड़े पे भाग रहा होता है। अब एक चीज़ होती है उसको डूला हैन कहते हैं, और हमारी ज़बान में तो दुल्हन बना लिखा हुआ है जिस तरह इंग्लिश में, वैसे थोड़ा बहुत वैसे लिखा जाता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये आयरिश मैथोलॉजी का है, उसमें सर कटा होता है जिसपे आग लगी हुई होती है और वो भागता हुआ घोड़े पे जाता है ऐसी जगहों पे। तो बहरहाल थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और उससे मुझे वो याद आ गया। आगे बढ़ते हैं, रुबीना साहिबा की स्टोरी बताते हैं, जो कि 13-14 साल पुरानी है, और ये शेर ज़मान कॉलोनी है रावलपिंडी की, वहाँ की स्टोरी है। ये बताती हैं कि ये जगह बड़ी पुरानी है और इससे कनेक्टेड काफ़ी चीज़ें हैं। पुराना कब्रिस्तान है, कासिम एविएशन बेस है और इस तरह की चीज़ें, और ये बड़े सरकारी ऑफिसर टाइप लोग वहाँ रहते हैं, अमीर लोगों का इलाका है और बहुत पुराना इलाका है। और बीच में से एक नदी नाले भी पुराने जाते हैं जो कि बड़े बड़े गंदे नाले अब हो चुके हैं और वो गुजरते हैं, और इस तरह का ये इलाका है। और क्योंकि यहाँ अमीर लोगों का आना जाना रहता है तो यहाँ चोरी चकारी भी होती है, और इसीलिए चौकीदार हर जगह है इस इलाके में। तो अब इसमें दो वाक़यात हैं। एक ये है कि इन्होंने बताया कि इन्होंने एक इसी इलाके के पास ये इलाके में 2004 में कोई घर लिया जो कि 2 मंजिला था और पुराना था, और घर के अंदर एक कुआँ भी था। अब ये लोग वहाँ शिफ्ट हुए, घर में शिफ्ट होने में ही कुछ अरसे में ही कुछ अजीब सा फ़ील होने लगा, और ऊपर का जो इनका रूम था ना, वहाँ पे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मौजूद है। इनकी जो वहाँ बहनें रहती थीं, वो अक्सर बताती थीं कि हम सो रहे होते हैं और कोई चीज़ आके बेड को हिलाती थी, डबल बेड को पूरा हिलाती थी, झंझोड़ती थी, और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि उठा के वो छत तक ले जाती थी। ये सारा मंज़र कभी इन लड़कियों ने नींद में विटनेस किया, और कभी-कभी जागते हुए भी पूरे होश में भी देखा। अब ये डरती नहीं थी क्योंकि वो जो भी चीज़ थी उससे खौफ महसूस इनको नहीं हो रहा था। इन लड़कियों की परफ्यूम्स भी रखी होती थी और ये नई लेके आती थी और बोतलें आधी हो जाती थी खुद से, और इस तरह की वो
अक्सर चीज़ें होती थी और बग़ैर इस्तेमाल किए मतलब चीज़ें इस्तेमाल हो जाती थी और रात में अक्सर नाम भी लिए जाते थे, पुकारे जाते थे और सब कुछ हुआ जाता था। इतना मतलब हालात हो चुके थे कि ये डरती नहीं थी और उसको बोलती थी कि हमें तंग ना करो, जाओ यहाँ से, इस तरह की भी लेवल पर बातें आ चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब जिस्म दर्द, सर दर्द, बुखार और इस तरह के मर्ज़ जो थे वो घर में आम थे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए किसी आलिम दीन या मौलाना और इस तरह के आदमी को बुलाया गया। उसने आते हुए भी कोई हिसाब मतलब रात के हिसाब लगाया घर में और पूरा हिसाब लगाने के बाद उसने बताया कि इसको आप भगा तो सकते हैं लेकिन ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, ये ठीक चीज़ है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरा ये कि ये कुएँ में रहती है और ये उसी की ज़मीन है जहाँ पे ये घर बना हुआ है जो कि ये बहुत ज़माने से यहाँ है, जब यहाँ कुछ नहीं था तब से है। उसकी जगह पे ये घर बना है और अब ये कुएँ में रहती है और उसने एक अपने चक्कर लगाती रहती है। तो उसको हटाना इतना मतलब मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आपको कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि ऐसी चीज़ जब आपके विसिनिटी में आपके साथ रहती है तो बुखार, दर्द ये प्रॉब्लम होते हैं। अब क्योंकि ये सारी बातें डिस्कस हुई कि भाई परफ्यूम का इस्तेमाल ये वो सब ये चीज़ें कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कहते हैं कि इसकी मौजूदगी ने इनको तंग ज़रूर किया है, लेकिन कभी खौफ़ का एक फ़िज़ा उस घर में नहीं क्रिएट हुआ और अगर वो चाहती तो हमें मतलब मिनटों में वहाँ से भगा सकती थी, लेकिन 10 साल ये लोग वहाँ रहे और बहुत अच्छा वक़्त वहाँ गुज़ारा और उस घर को बेच दिया। तो ये तो एक इन कहती है इस इलाके का शेर ज़मान कॉलोनी का पॉज़िटिव एक्सपीरियंस था। अब ये कहती हैं कि इसी इलाके में ये लोग वॉक पे जाते थे तो वहाँ पे स्टोरियाँ वहाँ मोहल्लों की और सबकी आती थी। तो एक वहाँ कोई 55-60 साल एक मतलब लोगों के घरों के चौकीदार थे और एक बंदा होता था वो घूमता था गली-गली, ओवरसी करता था, चीज़ें देखता था। तो ये 55-60 साल के साहब थे और ये मतलब घूमते थे जिस तरह होते हैं आम सिटी वाले चौकीदार, एक साइकिल पे या घूम रहे हैं, सीटियाँ मारते हुए देखते हुए जा रहे हैं। तो इन्होंने एक दिन नोटिस किया कि जहाँ बीच में से नाला जा रहा है, वहाँ पे इन्होंने देखा कि कोई चीज़ इनकी तरफ आ रही है। आते-आते जब गौर किया क्योंकि रात के 3 बजे का टाइम है ग़ालिबन और ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे तो वहाँ कोई आता भी नहीं है और डाकुओं और डकैतियों और चोरियों के डर से ज़्यादा चहलकदमी भी नहीं होती वहाँ, तो इस टाइम पे कौन आ रहा है? तो हैरत से मतलब ये रुक गए और सीटी-वीटी मारी भी और देखने लगे। तो देखा कि एक सफ़ेद लिबास में कोई खातून चलती हुई आ रही हैं, जो जैसे-जैसे करीब आ रही हैं, तो देख रहे हैं कि उसके बाल अजीब से हैं, काले से और गंदे से और हाथ-पैर अजीब हैं और मुँह भी अजीब लंबा, खौफ़नाक सा लंबा हुआ हुआ है और इनकी तरफ आ रही हैं। इनको समझ में आ गया कि जिस तरीके तरफ से वो आ रही है और वो गंदे नाले की तरफ से वो चलती हुई आ रही है, कोई इंसान इस टाइम पे रात को नहीं हो सकता। तो इन्होंने सीटियाँ बजाना शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया जाके बाकी इलाके के चौकीदार भी जमा हो जाएँ। अब वो शोर मचाने और लोगों के आने से वो चीज़ पलट के वापस जाने लग गई, उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आई थी। तो ये उसकी थोड़ा हिम्मत हुई तो पीछे जाने लगे। जब पीछे जाने लगे तो इन्होंने देखा साहब ने कि वो जाते-जाते थोड़ी देर के बाद इनकी आँखों के सामने गायब हो गई। उसके बाद 3 से 4 दिन तक उस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और लोगों को कहा गया कि मगरिब के बाद थोड़ा ख़्याल से बाहर निकलें, ये किसी चीज़ ने अभी बसेरा डाला है इस इलाके में, जब तक ये मामला ठीक नहीं होता, तो कोई रिस्क ना लें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दीज़ स्टोरीज़ और अगेन दिस वाज़ अनदर जिनका सेशन जिसमें आपकी कुछ कहानियों पे बात हुई और फिर अगले आ जाएँगे अगली दफ़ा एक और सेशन लेके। तो थैंक्स अगेन फॉर सेंडिंग दी स्टोरीज़ एंड मैं सिर्फ ये बोलूँगा दिस इज़ अ प्रोसेस। आप लिखते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, तो कभी-कभार ये डिटेल्स भूल जाते हैं, कभी-कभी याद आ जाती हैं, डालते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कोई फ़ेसबुक ग्रुप बना लें जहाँ पे आप ये स्टोरियाँ शेयर कर दें। लेकिन फिर वही बात है, फिर वो पता नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड। जो ख़्यालात हों उसमें बताएँ ताकि वो ईज़िली बंदा सवाल भी पूछता रहे कर ले और कोई एडमिन ये देख ले।
कि क्या क्या सवाल हैं जो पूछने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि होते हैं ना, कि ऐसी शक्ल थी या क्या इलाका था, क्या टाइम था, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बहरहाल आप इंतज़ार रहेगा आप लोगों की कहानियों का। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।